हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विजन जीकेजीएस में। आज का जो हमारा ये वीडियो है वह किस चीज पर है? आज का हमारा जो वीडियो है वह है कैबिनेट मंत्रियों के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है, इन सारी चीजों को। और उसके बाद हम जानेंगे मोदी जी के जो मंत्रिमंडल है उसके बारे में, कौन क्या है, किसके पास कौन सा मंत्रालय है, जो कुछ आपका बदलाव हुआ है मंत्रिमंडल में, उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोग आराम से बना पाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले वो क्या जानना है भाई? सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि जो मंत्री परिषद है ये क्या होता है। तो देखिए, ये जो मंत्री परिषद होता है यह तीनों प्रकार के आपके जो मंत्री होते हैं उनसे मिल करके बनता है। तीनों प्रकार के मंत्री या तीनों प्रकार के मंत्री कौन कौन होते हैं? तो देखिए, एक होता है आपका कैबिनेट मंत्री, एक होता है आपका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और एक आपका होता है राज्य मंत्री। ये तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। अगर आप इनको ट्रेंगल के रूप में दर्शाओ तो आप कैसे दर्शाओगे कि हाँ सबसे महत्वपूर्ण कौन है, सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? तो आपका जो एक नंबर पे आ जाएगा वह यहाँ पे हो जाएगा कौन? यह हो जाएगा आपके कैबिनेट मंत्री। सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और सबसे ज्यादा शक्तियां इनके पास में होता है। और जो कैबिनेट मंत्री होता है इसको कैसे बनाया जाता है? तो देखिए, जो कैबिनेट मंत्री होता है यह क्या करते हैं, यह जो है एक बहुत बड़ा मंत्रालय को संभालते हैं। यानी कि जब एक बहुत बड़े मंत्रालय को संभालेंगे तो क्या होगा, इनके पास ऑटोमेटिक है कि बहुत ज्यादा पावर आ जाएगा। और इनको क्या करना होगा, अपने नीचे और भी मंत्रियों को रखना होगा जिससे अपने काम को ये करा सके। तो कैबिनेट मंत्री के अंडर में ही आते हैं आपके राज्य मंत्री। यानी कि जो राज्य मंत्री होते हैं वो एक प्रकार के सहायता करते हैं कैबिनेट मंत्री का। ठीक है, यानी कि अगर कोई बड़ा मंत्रालय है और उसका कोई मंत्री तो आपका कैबिनेट मंत्री होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मंत्रालय हैं जो काफी छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है? तो उसके लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को नियुक्त किया जाता है। यानी कि ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं यह एक छोटा मंत्रालय के हेड होते हैं, इनके ऊपर और कोई हेड नहीं होता है। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में आपके कैबिनेट मंत्री हैं इनकी संख्या कितनी है? तो यह 30 है। और जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 2 है। और जो राज्य मंत्री है इनकी संख्या वर्तमान में 45 है। इसमें जो मुख्य रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वह कैबिनेट मंत्री के बारे में पूछा जाता है और राज्य मंत्री के बारे में पूछा जाता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में, ठीक है ना। और जो राज्य मंत्री है सिर्फ उनके बारे में उतना एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। तो जो आपका ट्रेंगल के फॉर्म में सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मंत्री, और जो दूसरे नंबर पे होते हैं वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, और उसके बाद थर्ड नंबर पे आपके आते हैं कौन? राज्य मंत्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको समझा। और चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अपने मंत्रिपरिषद के बारे में। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वह नरेंद्र मोदी के बारे में पढ़ेंगे। आप कहोगे ये तो प्रधानमंत्री है। हाँ, अगर आप इस शब्द को ध्यान से देखो तो प्रधानमंत्री यानी कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो भी एक प्रकार से मंत्री ही तो है। तो देखिए, हमारे देश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इनके अंडर में कौन कौन सा मंत्रालय आता है? तो देखिए, इनके अंडर में आता है आपका कार्मिक मंत्रालय, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, जिसको कि अंग्रेजी में मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के नाम से जाना जाता है। साथ में इनके अंडर में आता है आपका परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, जिसको कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के नाम से जाना जाता है। और भी जो मंत्रालय जो अलग अलग मंत्रियों के अंडर में आते हैं, अगर कोई मंत्रालय छूट गया, चाहे अगर कोई मंत्रालय किसी को नहीं दिया गया है, तो ऑटोमेटिक वो किनके हाथों में आ जाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वैसा मंत्रालय जो किसी को नहीं दिया गया है उसका जो हेड होंगे वो कौन होंगे? वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कैबिनेट मंत्रियों के बारे में, कौन कौन से कैबिनेट मंत्री हैं और उनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है हमारा रक्षा मंत्रालय। और जो रक्षा मंत्रालय है जिसको हम लोग कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या राजनाथ सिंह के हाथों में। या देखिए, उनका फोटो लगा हुआ है। और हम जितने भी अभी आपको मंत्रालय के बारे में बताएंगे वो मंत्रालय किनके हाथों में है उनका साथ में फोटो भी आपको बगल में लगा हुआ देखने को मिल जाएगा, जिससे आप चीजों को आराम से समझ पाओगे और उनको लंबे समय तक याद भी कर पाओगे। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय किनके हाथों में है? यह है अमित शाह के हाथों में।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट, और जो अभी पहली बार भारत में मंत्रालय लाया गया है, यह है सहकारिता मंत्रालय। इससे पहले भारत में कोई भी सहकारिता मंत्रालय नहीं था। तो ये सहकारिता मंत्रालय किसके अंडर में आता है? यह भी अमित शाह के अंडर में आता है। यह होम मिनिस्टर 2 बार यहाँ पे लिख दिया गया है, तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि जो सहकारिता मंत्री है कौन है, यह अमित शाह है। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप जरूर से सहकारिता मंत्री कौन है ध्यान में रखिए, यह कौन है? अमित शाह है। अब जो हम लोग को नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट है हम लोग के नितिन गडकरी के बारे में। तो जो नितिन गडकरी है, इनके हाथों में कौन सी मिनिस्ट्री है, इनके हाथों में कौन सा मंत्रालय है? देखिए इनके अंडर में आपका सड़क और परिवहन मंत्रालय आता है। और आपको पता ही होगा कि इनके अंडर में जो सड़क है वो काफी ज्यादा बनाया जा रहा है। अब जो नेक्स्ट है हम लोग का, वो आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा। कंफर्म क्यों आएगा? क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा में रहा है यह नाम। अब यह नाम क्या है? यह नाम है आपका अश्विनी वैष्णव का। अब देखिए इनका नाम इतना चर्चा में क्यों? क्योंकि यह जो है कोई बहुत बड़े कोई नेता वेता नहीं थे, लेकिन इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर थे और काफी अच्छा काम किए हुए हैं, कारण से नरेंद्र मोदी ने इनको कई इंपॉर्टेंट मंत्रालय दिए हैं। वह मंत्रालय कौन कौन से हैं जो कि अश्विनी वैष्णव के अंडर में आते हैं? यह है आपका रेल मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है इनके अंडर में आता है। साथ में संचार मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं वह भी आपके अश्विनी वैष्णव ही हैं। तो इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह कौन है? ये सब के सब जो मंत्री हैं वो आपके अश्विनी वैष्णव जी हैं। जरूर ध्यान में रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हम लोग का वित्त मंत्री के बारे में। तो भारत की जो वित्त मंत्री है वह कौन है? यह है निर्मला सीतारमन जी। साथ में इनको एक और मंत्रालय दिया गया है, वह है आपका कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। यह भी आपका निर्मला सीतारमन जी के पास में है। नेक्स्ट हम लोग का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। यह किसके पास है? यह है आपका पशुपति कुमार पारस के पास। और इनके बारे में अगर आप जानना चाहो तो ये जो है वह रामविलास पासवान के भाई हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हम लोग का? नेक्स्ट है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। यह किनके हाथों में है? यह है नरेंद्र सिंह तोमर के हाथों में। क्या पूछेगा कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? क्या होंगे आपके नरेंद्र सिंह तोमर। फोटो साथ में लगा हुआ है, आप इसको देखते चलो। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? नेक्स्ट है श्री राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह कौन कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं? ये आपका बिजली मंत्रालय को संभाल रहे हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर को। साथ में यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को भी संभाल रहे हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये किनके अंडर में आ रहा है? ये आपका श्री राजकुमार सिंह के अंडर में आ रहा है। नेक्स्ट जो है हम लोग का, यह काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। यह है कौन? यह है आपके श्री मनमुख एल मांडविया। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए इनका जो मंत्रालय दिया गया है वह है स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवहन कल्याण मंत्रालय, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। तो ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जब भी आपका एग्जाम हो, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है, परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो यह है आपके श्री मनमुख एल मांडविया। इसके साथ इनको और भी मंत्रालय दिया गया, वह कौन सा है? यह है हम लोग का रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय किनके हाथों में है? यह है आपका श्री मनमुख एल मांडविया के हाथों में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, पर्सनली मैं इनका बहुत ज्यादा इज्जत भी करता हूँ। यह कौन है आपके? यह है एस जयशंकर। और जो आपके एस जयशंकर हैं ये आपके विदेश मंत्री है, ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर किनके हाथों में है? एस जयशंकर के हाथों में। ये देखिए इनका फोटो है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपके श्री हरदीप सिंह पुरी। अब ये जो श्री हरदीप सिंह पुरी है, इनके अंडर में आपका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय आता है। साथ में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भी इन्हीं के हाथों में आता है। तो क्या में पूछेगा पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? यह कौन है भाई? तो यह है आपके हरदीप सिंह पुरी जी हैं। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है हम लोग का डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। यह किनके हाथों में है? यह है पुरुषोत्तम रूपाला। तो क्या पूछता है? डेयरी और मत्स्य
पालन मंत्रालय के मंत्री कौन है? यह है आपके पुरुषोत्तम रूपाला। नेक्स्ट हम लोग के स्मृति ईरानी जी, और जो स्मृति ईरानी जी हैं इनके हाथों में भी महिला और बाल विकास मंत्रालय है। ठीक है, ये कपड़ा मंत्रालय इनके हाथों में अब नहीं रहा है, वह किनके हाथों में है वो हम लोग आगे के स्लाइड में देखने वाले हैं। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी। और सर्बानंद सोनोवाल जी कौन थे? यह पहले जो है आपके असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अभी ये मंत्री बन चुके हैं। इनके हाथों में कौन कौन सा मंत्रालय है? इनके हाथों में आपका बंदरगाह, जहाजरानी, जल मार्ग मंत्री और आयुष मंत्री। तो ये इतने मंत्रालय के मंत्री बन चुके हैं। तो आपके एग्जाम पूछ देगा कि जो आपका बंदरगाह मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। जहाज रानी मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। आयुष के मंत्री कौन है? तो यह भी आपके सर्बानंद सोनोवाल है। नेक्स्ट है हम लोग का जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो जनजातीय मामलों के मंत्री भी आपके कौन है? यह है हम लोग के अर्जुन मुंडा। ठीक है, जो कि पहले झारखंड के सीएम भी रह चुके हैं। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट हम लोग के पीयूष गोयल, जिनके हाथों में पहले क्या था? पहले आपका रेलवे मिनिस्ट्री था। अभी इनके हाथों में कौन कौन सा मंत्रालय है? अभी इनके हाथों में आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? ये आपके पीयूष गोयल हैं। अब इनके हाथों में साथ में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मामले भी इन्हीं के हाथों में है। यानी कि उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्री कौन? यह कौन है? आपके पीयूष गोयल है। और हम बात कर रहे थे कपड़ा के बारे में, तो कपड़ा के जो मंत्री भी हैं यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स कौन है? यह भी आपके पीयूष गोयल जी हैं। नेक्स्ट हम लोग के धर्मेंद्र प्रधान, यह अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। क्या है? शिक्षा मंत्री हैं। साथ में इन्हीं के हाथों में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भी है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो यह है आपके धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट जो है हम लोग का यह है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। अभी किसको बनाया गया है? यह बनाया गया है मुख्तार अब्बास नकवी को। नेक्स्ट हम लोग का प्रहलाद जोशी के पास में अभी संसदीय कार्य मंत्री हैं, और इनके पास में साथ में कोयला मंत्रालय है और खान मंत्रालय। खान मंत्रालय जिसको हम लोग माइंस कहते हैं, यानी कि जहां से खोद करके आपका कोयला इन सारी चीजों को निकाला जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग के यह है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। इनको अभी कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो इनको जो वर्तमान में अभी इनके पास मंत्रालय है वह है भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। ठीक है, यानी कि भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो यह है आपके डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। नेक्स्ट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है गिरिराज सिंह वाला। ये कौन है? इनके पास में कौन सा मंत्रालय है? तो देखिए ग्रामीण विकास मंत्री हैं आपके गिरिराज सिंह, साथ में पंचायती राज्य मंत्री हैं आपके गिरिराज सिंह। तो ये दो मंत्री कौन है? यह आपके गिरिराज सिंह है, यानी कि इन्हीं के हाथों में पंचायती राज्य भी है, इन्हीं के हाथों में ग्रामीण विकास मंत्रालय भी है। गजेंद्र सिंह शेखावत, और इनके हाथों में अभी वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय है, यानी कि जल शक्ति जो मंत्री है वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। अब उनके बाद है आपका इस्पात मंत्रालय। अब इस्पात मंत्रालय किसके पास में है? तो यह रामचंद्र प्रसाद सिंह के हाथों में। के हाथों में है? तो रामचंद्र प्रसाद सिंह के हाथों में है। नेक्स्ट जो है हम लोग के ये किरण रिजिजू है, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए कानून एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री कौन है? यह श्री कृष्ण रिजिजू जी है, जो कि यह रहे आपके। नेक्स्ट जो हम लोग का श्रम मंत्रालय के मंत्री कौन है? यह आपके भूपेंद्र यादव हैं। पर्यावरण का जो मंत्रालय है यह किन के हाथों में है? यह भी आपका भूपेंद्र यादव के हाथ में है। नेक्स्ट जो है हम लोग का यह है श्री किशन रेड्डी। कौन? श्री किशन रेड्डी, और इनके हाथों में पर्यटन मंत्रालय है। और जो नेक्स्ट है वह कौन है? यह है हम लोग का अनुराग ठाकुर जी। अब ये अनुराग ठाकुर जी इनके हाथों में कौन कौन सा मंत्रालय है? इनके हाथों में आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, साथ में युवा और खेल मंत्रालय। तो आपसे पूछता है कई बार कि युवा और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन? अनुराग ठाकुर। साथ में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन? तो यह भी आपके हो जाएंगे अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है हम लोग का यह है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के मंत्री कौन है? यह है आपके डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। फिर आपका है
सूक्ष्म लघु एवं माध्यम जो उद्यम है, ये मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो यह है आपके श्री नारायण तातू राणे। इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में। यहाँ पर देखिए अभी जो वर्तमान में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में कौन कौन है, उनको क्या क्या दिया गया है। तो पहला जो मंत्रालय है आपका, यह है आपका सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो इसका जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है, यह कौन है? यह है राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, साथ में इनको जो है योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी बनाया गया है। इसके अलावा इनको कॉरपोरेट मामलों के जो मंत्रालय है उसका राज्य मंत्री बनाया है। यहाँ पे यह स्वतंत्र प्रभार में नहीं है, यानी कि अभी जो हमने देखा यहाँ पर आपका योजना मंत्रालय, यहाँ पे यह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, यानी कि इस मंत्रालय में इनका ही डिसीजन होगा, इनके ऊपर कोई नहीं होगा। इनको जो भी चीजें बतानी होगी वह सीधे जाकर प्रधानमंत्री को या फिर कैबिनेट की मीटिंग में बताएंगे। ठीक है, इनका कोई हेड नहीं है इस मंत्रालय में। इसके अलावा जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, यहाँ पर भी इस मंत्रालय में यह खुद ही हेड है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट जो हम लोग के यह है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। काफी नामी गिरामी पर्सन है, आप इनको देख के याद भी कर रहे होगे कि यह कौन है भाई। तो यह है आपके डॉक्टर राजेंद्र सिंह। अब देखिए इनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है। यहाँ देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की यह राज्य मंत्री है, किसके साथ? स्वतंत्र प्रभार के साथ। यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में यह अपने में सबसे हेड है, इनको ऊपर कोई भी बॉस नहीं है। नेक्स्ट जो है इनको दिया गया है वह है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री। कैसे? स्वतंत्र प्रभार के साथ, यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में इनके ऊपर कोई बॉस नहीं है। इसके अलावा ये पीएमओ के राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा और भी इनको कुछ चीजें दी गई हैं, और भी मंत्रालय दिया गया है। यह कौन कौन सा है? यह है आपका कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय। यहाँ पे यह राज्य मंत्री हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो आपका कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय है जो कि प्रधानमंत्री के अंडर में आता है, यहाँ पर यह राज्य मंत्री के रूप में काम करेंगे। इसका मतलब है कि यह जो है वो प्रधानमंत्री का यहाँ पे मदद करने वाले हैं। इसके अलावा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग। यह भी भारत के प्रधानमंत्री के हाथों में है, यानी कि यहाँ पर भी यह राज्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री की मदद करने वाले हैं। और नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। यह भी भारत के प्रधानमंत्री के हाथों में है, यानी कि यहाँ पर भी यह जो है वो क्या करने वाले हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री को मदद करेंगे राज्य मंत्री के रूप में। तो यहाँ पे आपका जो भी कैबिनेट के नए मंत्री बने हैं, किनके हाथों में कौन सा कार्यभार दिया गया है, जो भी आपका एग्जाम में पूछने लायक था वो सब हमने बता दिया गया है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।